सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, व्यक्तिगत प्रश्न पूछा गया है कि आप क्यों आस्तिक हैं। पहले समझिए आस्तिक मतलब क्या होता है। आस्तिक यहाँ पर है, अस्ति का अर्थ होता है। तो जो अस्तित्व को स्वीकार करता है उसको आस्तिक कहा जाता है। और इस अस्तित्व को वह कैसे स्वीकार करता है। अब कोई इसको सिर्फ पदार्थ मानता है तो उसको आस्तिक नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ पदार्थ नहीं है। अस्तित्व स्वीकार करता है कहने का मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि अस्तित्व को संपूर्णता में स्वीकार करता है, संपूर्णता में जानता है, संपूर्णता में महसूस करता है, उसको आस्तिक कहते हैं। तो यहाँ पदार्थ भी है, चेतना भी है। जो सिर्फ पदार्थ मानता है वो आस्तिक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इस अस्तित्व के बहुत सारे अंश को वह नहीं स्वीकार कर पा रहा है, वह नहीं जान पा रहा है, वह नहीं महसूस कर पा रहा है। वहां तक उसकी चेतना नहीं जा रही है, बुद्धि नहीं जा रही है, विवेक नहीं जा रहा, तो वह आस्तिक नहीं है। जो लोग कहते हैं सिर्फ पदार्थ है वो आस्तिक नहीं। जो कहते हैं पदार्थ भी है, ऊर्जा भी है, वो भी आस्तिक नहीं, क्योंकि पदार्थ और ऊर्जा के अलावा भी है। पदार्थ और ऊर्जा जो है हमारे को सौंदर्य बोध नहीं देता। एक ही पदार्थ है, उसको देख करके किसी को सौंदर्य बोध हो जाता है, और कोई जो सिर्फ उसको वस्तु के रूप में देखता है। दोनों में अंतर तो है। एक फूल को देख करके किसी को वो फूल बहुत सुंदर लगता है, और वही फूल को देख के किसी को वो उसमें कितने सेपल्स हैं, कितने पेटल्स हैं, ये कितने वो हैं, स्टिग्मा है, क्या है, तो उसको वो गिनने लगता है साइंटिस्ट। तो उसको तो कोई सौंदर्य बोध नहीं है उसमें, वह तो उसको एक वस्तु के रूप में देख रहा है। तो यहाँ जो सौंदर्य बोध है ना, वही सबसे रहस्यमयी चीज है। प्रेम दिखता नहीं है, लेकिन प्रेम का एहसास होता है। दर्द दिखता नहीं है, दर्द का एहसास होता है। आनंद दिखता नहीं है, आनंद का एहसास होता है। तो ये सब जो चीज़ें, जो रहस्यमयी चीज़ें हैं, जो महसूस होती हैं, आखिर उनका स्रोत कहाँ है और वे कहाँ से आती हैं, और इनसे भी बहुत और भी जो सूक्ष्म चीज़ें हैं, ये अस्तित्व कैसे चलता है, इस अस्तित्व में कैसे घटनाएं घट रही हैं, ये अस्तित्व कितना विशाल है, कितना बड़ा है, हम क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं, कहाँ से जन्म है, कहाँ मृत्यु है, हमारा उद्देश्य क्या है जन्मने का, इस अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। ये तमाम प्रश्न मानवों को झकझोरते रहे। कैसे हम उन्हें महसूस कर सकें, कैसे हम अब क्या हम सिर्फ उतना शरीर भर है। तो यहाँ पर जो मैं और मेरा, जो ये दो शब्द है, या कि ये मैं और मेरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये भावना कैसे आती है कि यह मेरा हाथ है, ये मेरी आँख है, ये मेरी जीभ है। यहाँ पर ये बोलने वाला कौन है, ये कहाँ तक इसकी सूक्ष्मता जाती है, और जो बोल रहा है उसको समझ कौन रहा है, जो समझ रहा है उसको भी फिर कौन समझ रहा है, उसका एहसास कैसे हो रहा है। इस तरह से आप बहुत अच्छा चिंतन करेंगे तो आपको इस अस्तित्व का और विराट स्वरूप और सूक्ष्म स्वरूप दोनों नजर आएगा, महसूस होगा। और इसकी जो परिणति है, इसकी जो परिणति है, तो वो परिणति इसकी कहाँ होगी, इसकी परिणति इसी में होगी, आस्तिकता में। तो वह हस्ते हस्ते कहेगा
कि हाँ ये अस्तित्व अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यही कहता है। तो जब आप जो है इस पर बहुत चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, साधना करेंगे, तो फिर आपको पता चलने लगेगा, तो आप आस्तिक होते चले जाएंगे। क्योंकि जितना ज़्यादा विराट स्वरूप को, जितने ज़्यादा सूक्ष्म स्वरूप को आप महसूस करेंगे, उतना ही व्यक्ति आस्तिक होता है। और जो जितना स्थूल समझता है, जो सिर्फ पदार्थों में और ऊर्जा में ही घूमता है, और जो भावों को नहीं समझता, उन भावों के पीछे के भावों को नहीं समझता, जिसकी प्रज्ञा जागृत नहीं है, जिसके विवेक जागृत नहीं है, तो वह जिसके भीतर में सुंदरता का कॉन्सेप्ट ही नहीं जागृत हुआ है, फील ही नहीं कर पाता है, जो किसी की संवेदना को फील नहीं करता है, जो दया को, करुणा को, ये सब बहुत सूक्ष्म भाव है, इनको फील नहीं कर पाता है या कम फील करता है, तो वह व्यक्ति जो है अभी आस्तिक नहीं हो पाया। तो आस्तिकता जो है पराकाष्ठा है। और जिनका अध्ययन भी नहीं होता है उतना अच्छा से, तो आप अध्ययन भी करें, साधना भी करें, अपनी संवेदनाओं को बढ़ाएं भी, तो ऐसा होगा। अब किस तरह के कुछ जो है संक्षेप में थोड़े बहुत जो कुछ ग्रंथ में बता देता हूँ, जिसका अध्ययन आप कर लें, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे कि क्या होता है। जैसे भगवत गीता पढ़ लें, योग सूत्र पढ़ लें साधना करने के लिए, और ध्यान सूत्र पढ़ लें, विज्ञान भैरव तंत्र जो है उसको पढ़ लें, ध्यान साधना सीख जाएंगे। भक्ति सूत्र पढ़ लें नारद जी की, उपनिषद पढ़ लें, तो सांख्य दर्शन पढ़ लें, वैशेषिक दर्शन पढ़ लें, न्याय दर्शन पढ़ लें, ज्योतिष पढ़ लें। तो जब इनको पढ़ेंगे आप, वेद को पढ़ें, कठिन तो है लेकिन पढ़ें, तो आप समझेंगे कि क्या है। और उसके बाद इसको पढ़ने के बाद भी अगर आप में आस्तिकता नहीं रखती है, इनको पढ़ कर जब आप अपने जीवन चरित्र में उतारते हैं, साधना करते हैं, उसके बाद उतारते हैं, अगर उसके बाद भी अगर आप में आस्तिकता नहीं आती है, आप में वो सूक्ष्म जो अस्तित्व जगत है उसका आपको बोध नहीं होता है, तो फिर आप जैसा है वैसा रहें, क्या दिक्कत है। सभी का आस्तिक होना कोई अनिवार्य तो है नहीं, कुछ लोग नास्तिक होकर के भी अपना जीवन जी लेते हैं। ये अस्तित्व कैसे चल रहा है अपने आप ऑटोमेटिक, तो यहाँ कुछ बन नहीं रहा, आप तो देख ही रहे। हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण है ना, तो अपने आप तो कुछ हो नहीं रहा है। तो जो बनी हुई चीज़ है उसको कोई बना रहा है, और जो बना रहा है उसको भी कोई बना रहा है। इस तरह से करते करते अंतिम कहाँ जाता है, इसका रिग्रेशन आप करेंगे तो अंत में कहाँ जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको इसने बनाया, उसको उसने बनाया, उसको उसने बनाया, इस तरह से आप सोचते जाएंगे तो कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। आप इसका अंत नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, अनंत सिद्ध हुआ। इसीलिए तो कहा गया है कि ये अस्तित्व अनंत है, और इसीलिए उस अनंतता को ही ईश्वर कहा गया है। उसी तरह से ये चीज़ कहाँ तक है, वह चीज़ कहाँ तक है, तो उसका भी एक्सपेंशन आप देखेंगे तो वो अनंत जाएगा, तो अनंत सिद्ध हो गया। अगर उसको विभाजित करते जाएंगे किसी चीज़ को, तो भी आप अंत नहीं कर सकते हैं, वह भी अनंत तक चला जाएगा। तो आप अपनी गिनती को भी जोड़ते चले जाएंगे तो अनंत चला जाएगा, गिनती को आप तोड़ते चले जाएंगे तो वह भी अनंत चला जाएगा। तो आप न जोड़ के न आप तोड़ करके, दोनों ही अर्थों में आप गिनती को मैथमेटिक्स में आप लिखना शुरू कीजिए, आप उसको अंत नहीं कर सकते। तो इससे सिद्ध क्या होता है, सिद्ध से इन्फिनिटी होती है, अनंतता होती है, और उस इन्फिनिटी को ही अस्तित्व कहते हैं, उसी को ही ईश्वर कहते हैं, उसी को ही ब्रह्म कहते हैं। तो अंततः तो ब्रह्म सिद्ध ही हो जाते हैं, हर स्थिति में वही सिद्ध ही होंगे, अन्य कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। बाकी जो कुछ भी आपको दिखता है वो सब ट्रांजिएंट है, थोड़ी देर में अभी है, अभी कुछ थोड़ी देर में कुछ और है। तो इसलिए जो है मैं आस्तिक हूँ, क्योंकि इस पर मैंने चिंतन किया है, मनन किया है, गहनता से मैंने शोध किया है,
अपने पर शोध किया है, मैंने ध्यान किया है, साधना की है, भक्ति की है, सब कुछ किया है। और मैं नकल करके जो है मैंने नहीं माना है अपने को आस्तिक। इसमें बहुत मैंने लगन से सब कुछ साधना जैसे बताई गई है वैसे किया है, प्रयोग किया है। तो जो आपने प्रश्न पूछा है मुझे लगता है कि आपको उत्तर मिल गए होंगे।